हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिप्लोमा प्रिपरेशन में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स का समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। इस वीडियो में दोस्तों हम जो कल का क्वेश्चन दिए थे आपको, जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन दिए थे, इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं उसका आंसर कितना आने वाला है। और उसके बाद आप आंसर मिलाइए और फिर देखिए कि आप कितना सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1/2 0 -1/2 डॉट 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 का 15वां पद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों दिया है a = 1, ठीक, और फिर d निकालना है हमें। d = हो जाएगा 1/2 - 1, यानी कि इसमें से हम घटाएंगे दोस्तों -1/2 हमारा d आ जाएगा। फिर 15वां पद निकालना है, यानी कि t15 = क्या होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं वीडियो क्वेश्चन को। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, tn = होता है a + n - 1 × d। हमने ये सूत्र पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। मैं मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए t15 हमें निकालना है। a का मान हमने 1 दिया है क्वेश्चन में, फिर n 15 है, यानी कि 15 - 1 × d का मान -1/2 है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ये हो जाएगा 14, ये माइनस हो जाएगा, इंटू 1/2, और ये हो जाएगा -6। दोस्तों, इसका 15वां पद -6 हो जाएगा। t15 का आंसर -6 है। देखिए आपका आंसर आया है। यदि आया है तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा जो मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया था वो ये था, 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 का 10वां और nवां पद हमें निकालना है क्या होगा। यानी कि दोस्तों a हमारे पास दिया है, a = 2 है, ठीक। फिर d निकालना है। d = हो जाएगा 4 - 2, यानी कि 2, d का मान भी 2 है। और फिर हमें t10 और tn निकालना है। t10 एंड tn क्या होगा। तो चलिए पहले t10 निकाल लेते हैं। t10 = हो जाएगा दोस्तों a यानी कि 2 प्लस n - 1 यानी कि 10 - 1, और फिर d है 2, तो फिर 2 + 9 × 2, 9 2 18 2 20, यानी कि जो t10 है उसका आंसर दोस्तों 20 आएगा। इसके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया और दूसरा हमें nवां पद निकालना है। चलिए nवां पद भी बिना देरी के निकाल ही लेते हैं। tn = हो जाएगा दोस्तों a + n - 1 × d होता ही है। a का मान यहाँ पे 2 है, फिर प्लस n - 1 × d भी 2 ही है। तो 2 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देंगे 2n - 2, और ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2n। tn का मान, यानी कि दोस्तों जो nवां पद है वो 2n होगा। इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। तो चलिए देखा दोस्तों, हमने कितना अमेजिंग तरीके से आंसर ला लिया। यदि आपका भी आंसर इतना आया है तो आपका सही है, बिल्कुल सही है। अब चलिए हमें देखना है इस बार योग, जो समांतर श्रेणी का योग था उस पर कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट कोई पूछा हुआ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जोड़ का सम का है। समांतर श्रेणी दी हुई है, इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये नोट कर लेते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, a दिया है हमें, a दिया है a = 2, फिर l दिया है 2n, d भी दिया है 4 - 2 = 2, और n पदों का योग निकालना है, यानी कि Sn = क्या होगा ये निकालना है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। हमने आपको एक सूत्र बताया था, Sn = n/2 (a + l), ठीक है।
इस सूत्र से दोस्तों सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से और जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए देख ही लेते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ए है आपका 2 प्लस एल, एल है 2n। अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा n प्लस एन स्क्वायर, यानी कि n इन कॉमन 1 प्लस n, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप उस फार्मूले से भी कर सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी यही आंसर आने वाला है। चलिए उस मेथड को भी देख लेते हैं, सेकेंड मेथड से भी। ठीक है दोस्तों, सेकेंड मेथड है मेथड। इसमें क्या क्या दिया था दोस्तों, ए दिया था आपका 2, एल दिया था 2n, डी दिया था 2, एस एन निकालना था। हम आपको एक दूसरा सूत्र बताया था दोस्तों, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि एल ना दिया हो तो ये सूत्र लगता है, एल दिया हो तो आसान है, वही ऊपर वाला मेथड। चलिए इसे भी करके दिखा देते हैं। n बाई टू, 2a यानी कि 4 प्लस n माइनस 1 और फिर d यानी कि 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा n बाई टू 4 प्लस 2n माइनस 2, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n बाई टू 2 प्लस 2n, और ये दोस्तों उसका भी आया था, ये देखिए यहाँ पे, और इसके बाद बस ये करके आंसर ला सकते हैं, और ये भी इसका भी आ गया, ये है आपका आंसर। इसका आगे आप करके आंसर लिख सकते हैं, मैं बस उतना ही बताया हूँ क्योंकि उसका आगे वही मेथड सेम है, तो मैं उसे बताना वो उचित नहीं समझा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब सिर्फ केवल एक्सरसाइज देखना बाकी है, तो हम एक और फार्मूला देख लेते हैं समानांतर माध्य का। ठीक है दोस्तों, सूत्र है समानांतर माध्य का, अरिथमेटिक मीन। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया है यदि तीन राशियाँ ए, फिर कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, यदि ये तीन राशियाँ दी हुई हों और ये तीनों समांतर श्रेणी में हों, ठीक है, तो इसका जो समानांतर माध्य होगा वो ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, या फिर 2a इक्वल टू ए प्लस बी होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक फार्मूला हो गया समानांतर माध्य का, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे और देखते हैं। दोस्तों अगला फार्मूला जो है हमें इस हेडिंग का निकालना है, जो दिया है दो दी गई राशियों के बीच n समांतर माध्य ज्ञात करना। दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं a और b हैं, ठीक है, और फिर इनके बीच n समांतर माध्य क्रमशः x1, x2, x3 डॉट 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 xn है। ठीक है, ये हुआ कि a, x1, x2, x3, x4, डॉट 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 xn, b, ये सभी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका सर्वांतर जो है वो d होगा। ठीक है, प्रथम पद जो है t1 इक्वल टू a, और अंतिमा पद हम मान लेते हैं कि tn+2 होगा, क्योंकि n पदों की संख्या ये है और ये एक और ये एक, दो, तो अंतिमा पद आपका tn+2 b दिया हुआ है। b इक्वल टू tn+2 है, फिर b इक्वल टू a प्लस n-1, यानी कि n+2 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा b इक्वल टू a प्लस n+1 इंटू डी। ठीक है, फिर d का मान हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं, हो जाएगा b माइनस a अपान n+1 इक्वल्स टू d, ये आपका d हो गया। ठीक है,
n समांतर माध्य x1 x2 एंड x3 xn है, जो क्रमशः a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1d से निकाले जाएंगे। अब आप कहेंगे कैसे? दोस्तों, चूंकि ये जो है वो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी के आप पद कैसे निकालेंगे? पहले a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे एंड सो ऑन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमको ये निकलेगा समांतर माध्य। तो पहला अपना a पता ही है, फिर a प्लस डी यानी कि x1 प्लस b माइनस a अपन n प्लस 1, सॉरी x1 इक्वल टू ये a हो जाएगा, x2 का होगा वो भी यही होगा, a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1, फिर x3 a प्लस 3 b माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1, फिर डॉट 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 जो nवा होगा वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 ऊपर हो जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, आपकी जो समांतर माध्य होंगे वो a प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1, a प्लस 2 बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1, और यहाँ पे दोस्तों होंगे a प्लस एन बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1। अब आप कहेंगे n कहाँ से आएगा? दोस्तों n प्लस 2 पद थे और ये अंत से दूसरा पद है, तो n प्लस 2 माइनस 2 यानी कि n, ठीक है, n हो जाएंगे, और फिर जो अंतिमा पद होगा वो b होगा। ठीक है, ये आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब फिर आगे है दोस्तों, दो राशियों के बीच के n समांतर माध्यों का योग क्या होगा, ये निकाल। तो चलिए दोस्तों, इसे भी वही मेथड अपनाना है, बस इसमें एक सूत्र लगेगा जो समांतर श्रेणी के योग का है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो शायद ये आपको समझ में आए या फिर ना आए। यदि आपने पढ़ लिया है वो समांतर श्रेणी का योग निकालना, तो बहुत ही आसानी और अमेजिंग तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कर लेते हैं फटाक से इसको भी। दोस्तों, मान लेते हैं दो संख्याएं, दो राशियां a और b हैं, इनके बीच समांतर माध्य क्रमशः x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक है। ठीक, फिर ये a x1 x2 x3 डॉट 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 xn कमा b, ये सब समांतर श्रेणी में होंगे क्योंकि ये इसी के समांतर माध्य हैं, और जो समांतर माध्य हैं तो समांतर श्रेणी में बिल्कुल होंगे। अर्थात दोस्तों, अभी हमने इसका x1 x2 x3 का मान निकाला है, अभी जो पिछला सूत्र निकाला उसी में तुरंत हो जाएगा दोस्तों a कमा a प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1, फिर कमा a प्लस 2 बी माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1 डॉट 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 a प्लस n बी माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1, और ये कमा n। इसका हमें योग निकालना है। ये सभी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये समांतर माध्य है। समांतर माध्य कैसे निकालना है? n समांतर माध्य हम आपको बता ही दिए। अब इसका योग दोस्तों आपने वो पढ़ा होगा, Sn इक्वल टू n बाई 2 और फिर a प्लस l। अभी हमने एक क्वेश्चन भी बताया, उसमें भी इसे बताया था कि ये फार्मूला होता है। और ये कैसे आया, यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो आप देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये n पद है नहीं, n प्लस 2 पद हैं, तो ये हो जाएगा हमें समांतर माध्यों का योग निकालना है। तो समांतर माध्य हमारी यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक समांतर माध्य, अंत में ये b है, हमने n लिख दिया है गलती से, ये हमारे समांतर माध्य हैं। तो समांतर माध्य में ये हमारा प्रथम पद हो गया। तो प्रथम पद
और ये n समांतर माध्य है तो n/2 ही रहेगा। प्रथम पद है a प्लस बी माइनस ए n+1, उसके बाद प्लस l हमारा ये है a प्लस n बी माइनस ए डिवाइड बाई n+1। इसे और इसे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस b माइनस ए सॉरी n+1 या फिर b माइनस ए डिवाइड बाई n+1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा n+1 और n+1 से n+1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका n/2 2a प्लस b माइनस ए और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट a प्लस b। और दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि समांतर माध्य का सूत्र होता है a प्लस b/2। तो सबसे आसान सवाल हो जाएगा दोस्तों, जितने पदों का या जितने समांतर माध्यों का हमको योग निकालना है बस उसका माध्य निकाल के हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे आसान पदों में कहने का मतलब ये है, ये समांतर माध्यों का योग है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और आगे है समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण गुण। इसका दोस्तों हम उसको वो ग्राफ करके अभी यहाँ पे शो हो जाएगा आपके डिस्प्ले पे, आप पढ़ लीजिएगा उसे। कुछ मानने के लिए पद भी दिए हैं, दिया है दोस्तों समांतर श्रेणी में यदि आपको 3 क्रमागत पद मानने हो तो a माइनस डी फिर a प्लस डी मानेंगे। यदि 4 मानना है तो a प्लस 2d a प्लस डी फिर a माइनस डी और a माइनस 2d। दोस्तों हमें इस प्रकार से मानना है कि ये जो d का पद है अगर हम ऐड करें तो कट जाए और हमारे पास केवल a का पद ही बचे, ठीक है। इस प्रकार से मानना है। आपको 5 मानना है तो इधर बढ़ा दीजिए, इसमें a प्लस 2d इधर a माइनस 2d a प्लस 2d बढ़ा देंगे तो ये 5 पद हो जाएंगे। और यहाँ पे 6 बनाना है तो a प्लस 3d और इधर a माइनस 3d बढ़ा देंगे तो आपका 6 पद मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब केवल है क्वेश्चंस, प्रश्नावली है। प्रश्नावली हम उसमें से सॉल्व कराते हैं। चलिए दोस्तों एक और है हमारे पास जो 2018 में पूछा गया है, हाल ही का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों इसमें कह रहा है यदि 4a प्लस 2 3a a प्लस 1 समांतर श्रेणी में हैं तो a का मान क्या होगा। आप इसको समांतर माध्य तो दिया नहीं है, चलिए a का मान निकाल लेते हैं। पहले प्रारंभिक पद दिया है, इसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं प्रारंभिक को। 4a प्लस 1 और फिर d निकालना है तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4a प्लस 2 इन ब्रैकेट में और फिर एक और बार d निकाल लेते हैं हम तो a प्लस 1 माइनस 3a a प्लस 1 माइनस 3 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 माइनस 4a यानी कि माइनस a और माइनस 2 और यहाँ पे d बराबर हो जाएगा 3a माइनस यानी कि माइनस 2a प्लस 1। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 और समीकरण 2 चूँकि बराबर होने चाहिए क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है तो d हमेशा बराबर होता है, सर्वांतर हमेशा बराबर होता है। तो हम इसे बराबर कर लेते हैं, माइनस a माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2a प्लस 1। इसे इधर माइनस 2a को इधर लाते हैं और 2 को इधर लेके जाते हैं माइनस 2 को, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस 2a इक्वल टू 1 प्लस 2, ये हो जाएगा a इक्वल टू 3। a का मान दोस्तों 3 है। तो समांतर श्रेणी क्या हो सकता है इसके अनुसार आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किसी समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योग 20 है और उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ज्ञात करो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता है समांतर श्रेणी में संख्याएं कैसे मानते हैं। चलो मानते हैं, माना
कि जो चार संख्याएं हैं वो क्रमशः a माइनस 3d, फिर a माइनस डी और a प्लस डी एंड a प्लस 3d है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार या शर्तानुसार, जो शर्त दी गई है क्वेश्चन में, उसके अनुसार a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी एंड प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू 20, यानी कि 20। ठीक है दोस्तों, चलिए 3d से 3d कट जाएगा और माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा, तो बच जाएगा 4a इक्वल टू 20, यानी कि a इक्वल टू 5। हमें a का मान निकल गया और d का मान निकाल के ये चारों संख्याएं निकाल लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं फटाक से। अब अगले दूसरे शर्तानुसार कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योग 120 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 120, 120 दे रहा है। चलिए इसे निकाल ही लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad एंड फिर अगेन प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा प्लस 6ad इक्वल्स टू 120। ठीक है दोस्तों, चलिए अब माइनस 6ad प्लस 6ad कट जाएगा, माइनस 2ad एंड प्लस 2ad कट जाएगा, तो बचेगा क्या a स्क्वायर, एक और a स्क्वायर, 1 2 3 और 4, यानी कि 4a स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर बचेगा हमारे पास। और फिर ये 9 1 10 एंड 10 1 11 11 9 20, यानी कि 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। अब a स्क्वायर यानी कि दोस्तों क्या होगा 5 है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो 4 इंटू 25 प्लस 20d का स्क्वायर इक्वल टू 120। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100 और 100 को यदि इधर ट्रांसफर करेंगे तो 120 माइनस 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20d का स्क्वायर, इधर बचेगा 20d स्क्वायर इक्वल टू 20 अपॉन 20, यानी कि 1, या d इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस 1, d इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और दोस्तों इससे यदि हम सॉल्व करें, यदि d इक्वल टू प्लस माइनस 1 और a इक्वल टू 5, यदि हम दोनों वैल्यू यहाँ पे रखें तो वही सेम आंसर आएंगे सब। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसमें यदि हम रखें दोनों मान तो बिल्कुल वही आंसर आएंगे। चलिए रख के देख लेते हैं। पहला है हमारा a माइनस 3d, a माइनस 3d। दोस्तों यदि हम आप यहाँ पे प्लस 1 रखें तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 रखेंगे तो 5 माइनस 3 यानी कि 2, और यदि माइनस 1 रखेंगे तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। पहला संख्या 2 8 हो गया। फिर दूसरा क्या है a माइनस डी, तो यहाँ पे हम अगर प्लस 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, और माइनस 1 रखते हैं तो 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला है a प्लस डी, अगर दोस्तों हम यहाँ पे प्लस 1 रखते हैं तो सीधी सी बात जुड़ जाएगा, तो 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। अगर माइनस 1 रखते हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। फिर अगला है a प्लस 3d, दोस्तों यदि हम यहाँ पे प्लस 1 रखते हैं तो 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, और माइनस 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। दोस्तों वही सीरीज है, बस माइनस 1 की वजह से वो उल्टा आ गया है, या फिर यू कहें प्लस 1 की वजह से उल्टा आ गया है।
तो पहला सीरीज चारों संख्या का मान या तो ये हो सकता है 2 4 6 8 या फिर 8 6 4 2, ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा पूछा हुआ है, उसे नोट डाउन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें तो श्रेणी दिया नहीं है, n पद कैसे निकलेंगे? तो सीधी सी बात है दोस्तों, सबसे आसान भाषा में हम इसको सॉल्व करते हैं। 2n+3 tn दिया है हमें, 2n+3 और हमको n पदों तक निकालने के लिए t1 चाहिए, t2 चाहिए, t3 चाहिए, डॉट 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 tn चाहिए। तो चलिए t1 निकाल लेते हैं। t1 दोस्तों जब निकालेंगे तो n की जगह पे 1 रख लेंगे, यानी कि 2 × 1 + 3 यानी कि 2 3 = 5। और फिर t2 निकाल लेंगे, 2 × 2 + 3 यानी कि 2 2 = 4 3 7। फिर t3 यानी कि 2 × 3 + 3 6 3 9। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सीरीज ये हो जाएगा 5 7 9 एंड डॉट 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 2n+3। ये तो अंतिम पद है दोस्तों, हम चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं। Sn = n/2 इन ब्रैकेट a + l से, और इसमें हमारा a आपको पता है 5 होगा, तो Sn = n/2 इन ब्रैकेट 5 + l क्या है 2n+3। अंतिम पद हमें दिया है nवां पद। ठीक है, 5 3 8 Sn = n/2 8 + 2n, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा n इन ब्रैकेट 4 + n। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। मैंने अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समानांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योग s1 s2 s3 है तो सिद्ध करें s3 = 3s2 - s1। ये दोस्तों यूपी डिप्लोमा 2004 में पूछा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया केवल पूछे गए क्वेश्चन को ही मैं मेंशन करूंगा, बाकी यदि आपको कोई नहीं आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करेंगे, उसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। दिया है पहला दोस्तों n पदों का योग s1 है, तो मान लेते हैं जो समानांतर श्रेणी दी हुई है उसका प्रथम पद a और सर्वांतर d है। ठीक है, तो s1 यानी कि n पदों का योग जो है s1 ये होगा आपका n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d, n-1 इंटू d। ठीक है, हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, और फिर दूसरा है s2 यानी कि s2 का क्या होगा 2n/2, क्योंकि 2 n पदों का योगफल है इसीलिए 2n/2 इन ब्रैकेट 2a + 2n-1 इन ब्रैकेट d। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इसे काटेंगे नहीं दोस्तों, नहीं तो बाद में जो है फिर से गुणा करना पड़ेगा, इस तरह से कॉमन हो जाएगा आसानी से बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, फिर s3 ये है 3n/2 इन ब्रैकेट 2a + 3n-1 इंटू d डॉट डॉट डॉट, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब सिद्ध क्या करना है, क्या दिया है दोस्तों कि s3 = 3s2 - s1। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड लेके प्रूव करते हैं। इसे प्रूव करना है हमें, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी कि RHS ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3s2 - s1, और जो s2 - s1 है इसका मान हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से रख लेते हैं। तो रख लेते हैं फटाक से s2 - s1। ठीक है, 3n/2
इसे बड़ा ब्रैकेट में कर लेते हैं n/2, फिर इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और फिर है प्लस ये तो H2 है ना, H2 का 2n होगा, यहाँ पे भी 2n है, हमने n लिख लिया है गलती से, फिर प्लस माइनस n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब दोस्तों इसमें हम n/2 कामन कर सकते हैं आसानी से, चलिए कामन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3n/2 एंड ब्रैकेट में 2 इंटू, इस 2 को दोस्तों जो बचा है इसको मल्टीप्लिकेशन ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस 2n-1 इंटू 2d, ठीक है। और फिर इधर बच जाएगा माइनस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये आपका बच गया। अब चलिए इसे भी आगे सॉल्व करते हैं, तब तक दूसरा पेज लेता हूँ, ये पेज फुल हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे करना ये है कि इसे 3n/2 इसे जैसे ऐसे उतार लेना है, सीधी सी बात है, और फिर आगे हमें ब्रैकेट को ओपन कर देना है। ये हो जाएगा 4a प्लस 2n-1 इंटू 2d, फिर माइनस 2a, इस ब्रैकेट को नहीं रखेंगे, माइनस 2a माइनस n-1 इंटू डी। दोस्तों इसको और इसको हम एक पास लिख सकते हैं, और फिर इसको और इसको इसमें से d कामन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3n/2 इन ब्रैकेट 4a माइनस 2a प्लस, ये हो जाएगा d कामन कर लेंगे हम, तो हो जाएगा 2n-1, इस 2 को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 4n-2, फिर माइनस n+1 इंटू डी है, हो गया हमारा। इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, फिर ये हो जाएगा 3n/2, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 4n-n यानी कि 3n, और फिर -2 + 1 यानी कि -1, 3n-1 इंटू डी। और दोस्तों ये जो है ये S3 के बराबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने S3 का मान निकाला है 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, और यहाँ भी y आया है, तो ये RHS इक्वल्स टू S3 यानी कि RHS इक्वल्स टू LHS। यहाँ पे हमने इसको लेके चला था और हम ये प्राप्त कर लिए, यानी कि ये बराबर है। और दोस्तों ये यहाँ पे हेंस प्रूव्ड होता है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम नोट डाउन कर लेते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, यदि कि समांतर श्रेणी के P, Q तथा R पदों का योग क्रमशः A, B तथा C हो तो सिद्ध करें A/P इंटू Q माइनस R प्लस B/Q इन ब्रैकेट R माइनस P प्लस C/R इन ब्रैकेट P माइनस Q इक्वल टू 0। दोस्तों ये यूपी डिप्लोमा 2001 और 1993 में पूछा गया है, 1993 में। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों कह रहा है कि P पदों का योगफल A है, यानी कि A इक्वल्स टू, आपको एक सूत्र पता ही होगा, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे डी सर्वांतर ये प्रथम पद होता है, ठीक है। तो मान लिया कि इस क्वेश्चन में सर्वांतर जो है वो y है और प्रथम पद x है, ठीक है। अब कहेंगे x y क्यों मान रहे हैं, x y इसलिए मान रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही a b c को इंक्लूड कर लिया गया है। तो कह रहा है कि p पदों का योगफल q है, यानी कि a है, a इक्वल टू
p बाई टू इन ब्रैकेट 2x प्लस p माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। या फिर 2a डिवाइड बाई p इक्वल्स टू 2x, या फिर 2 को यहाँ पे नहीं यहीं पे रहने दोस्तों, ब्रैकेट में ही 2x प्लस पी वाई माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर आगे है दूसरा, कह रहा है कि q पदों का योग b है, यानी कि b इक्वल टू q बाई टू इन ब्रैकेट 2x प्लस q माइनस 1 इंटू वाई। इसे भी कर लेते हैं b अपान q इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट 2x प्लस q वाई माइनस वाई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि r पदों का योगफल, r पदों का योग क्रमशः r पदों का योग c है, तो c इक्वल्स टू r बाई टू इन ब्रैकेट 2x प्लस r माइनस 1 इंटू वाई, या फिर c डिवाइड बाई r इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 2x प्लस r वाई माइनस वाई। समीकरण नंबर 3 हो गया। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना है a बटे पी क्यू माइनस आर, और हमने समीकरण 1 में भी a बटे पी लिख लिया है। अगर हम इसमें q माइनस आर का गुणा कर दें तो मतलब हमारा एक पद मिल जाएगा। ऐसे करके सेम टू सेम बस गुणा कर देना, यही एक ट्रिक है। ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी, वैसे भी नहीं याद रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, बस आप ये ध्यान में रखिएगा जिसे सिद्ध करना है वो हमें लाना ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1, 2 तथा 3 में क्रमशः q माइनस आर और r माइनस पी तथा p माइनस q का गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 आप देख लीजिए क्या है, a बटे पी बराबर 1/2 जो भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बटे पी इन ब्रैकेट q माइनस आर, फिर प्लस पहले सबका LHS लिख लेते हैं, फिर RHS ऐड कर लेंगे जब तीनों को ऐड ही करना है तो। फिर समीकरण 2 में b बटे q, यानी कि b बटे q इन ब्रैकेट r माइनस पी, और फिर समीकरण 3 है c बटे r, यानी कि c बटे r, और इसमें हमको गुणा करना है p माइनस q का इन ब्रैकेट p माइनस q इक्वल्स टू, अब RHS लिख लेते हैं सबका। तो समीकरण 1 का RHS है 1/2 2x प्लस पी वाई माइनस वाई। अब इसमें हम q माइनस आर का गुणा करेंगे, ठीक है। तो q माइनस आर एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1/2 और फिर 2x प्लस पी वाई माइनस वाई, फिर प्लस r माइनस पी दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस क्यू वाई माइनस वाई, 1/2 2x प्लस क्यू वाई माइनस वाई, फिर प्लस ये है आपका इसमें p माइनस क्यू का गुणा करना है तो p माइनस क्यू, और फिर 1/2 2x प्लस आर वाई माइनस वाई, प्लस p माइनस क्यू 1/2 2x प्लस आर वाई माइनस वाई। अब इसका इसमें गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। तब तक हम LHS को इसी तरह लिखे रहते हैं, इसको छूते नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए इसे कर लेते हैं, LHS को इसे छोड़ के RHS को हम सॉल्व करते हैं। q माइनस आर तो गुणा करेंगे, सबसे पहले हम इन सब में दोस्तों 1/2 कॉमन कर लेते हैं, जो 1/2 है
यहाँ पे 1/2 को हम पहले लिख लेते हैं। 1/2 सबसे बड़े ब्रैकेट में रहेगा, उसके बाद जो है हम गुणा करते चलते हैं। तो इसका q का इन तीनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2qx प्लस pqy माइनस qy, और फिर माइनस आर का जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2rx प्लस माइनस pry प्लस r और y। फिर आगे है दोस्तों r माइनस p का गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि 1/2 तो हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो प्लस r का 2x प्लस qy माइनस y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2rx फिर प्लस qry फिर माइनस ry, ठीक। और फिर माइनस p का जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2px प्लस माइनस pqy फिर प्लस py। फिर बचा दोस्तों p माइनस q का इसमें गुणा करना है। 1/2 तो हमने काम ले लिया है, तो p का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2px प्लस pry फिर माइनस py माइनस q का गुणा करेंगे तब हो जाएगा माइनस 2qx माइनस qry और फिर माइनस qy, और यहाँ पे हम कर देते हैं ब्रैकेट को बंद। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट बंद हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2qx प्लस में है और यहाँ पे 2qx माइनस में है, तो ये कट जाएगा, हमने काट दिया। फिर प्लस pqy यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस pqy, ये भी कट जाएगा। और फिर माइनस qy और ये प्लस qy होगा, क्योंकि माइनस q का जब गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा, ये और ये कट जाएगा। फिर माइनस 2rx और प्लस 2rx, ये कट जाएगा। फिर माइनस pry और प्लस pry, ये भी कट जाएगा। प्लस ry माइनस ry, ये भी कट जाएगा। फिर प्लस qry और माइनस qry, ये भी कट जाएगा। फिर बचा माइनस 2px प्लस 2px, ये भी कट जाएगा। प्लस py माइनस py, ये भी कट जाएगा। दोस्तों सब के सब कट चुके हैं, तो अंत में आ जाएगा आपका 1/2 इन ब्रैकेट 0, यानी कि ये हो जाएगा 0। और LHS हमारा क्या है, LHS हम आपको दिखा देते हैं। a/p इन ब्रैकेट q माइनस r फिर प्लस b/q इन ब्रैकेट r माइनस p एंड प्लस c/r इन ब्रैकेट p माइनस q इक्वल्स टू ये है 0। और यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था। आप देखिए क्वेश्चन में यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि ये हमने सिद्ध कर लिया। तो लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन हम उतार लेते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लिया होगा। दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत जो कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन है 84 और 719 के बीच उन सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 5 से विभाज्य हैं। 5 से विभाज्य है, ये 1991 यूपी डिप्लोमा में पूछा था। ठीक है, तो 84 के आपको पता है 5 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा। यही संख्या 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो 84 के बाद एक 85 है और बाकी 90 है, फिर 95 है, फिर डट 719 के पहले, क्योंकि 719 के बीच ही चाहिए, बात नहीं जाना है, नहीं तो 720 भी डिवाइड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 715। ठीक है, तो दोस्तों हमें श्रेणी तो मिल गई, ये समांतर श्रेणी मिली गई। 5 का कॉमन डिफरेंस है। प्रथम पद ए है, अंतिम पद दिया ही है, तो हम लिख लेते हैं ए इसमें दिया है 85 और फिर एल दिया है 715 और जो डी है हमारा और
90 माइनस 85 यानी कि 5 कॉमन डिफरेंस है। अब दोस्तों हमें n का मान निकालना है। n का मान कैसे आएगा, ये तो चूंकि दोस्तों ये है nवां पद, अंतिमवां पद है, ठीक है, तो इसे मान लेते हैं nवां पद है यानी कि tn। हमें इसका मान निकालना है, ये कौन सा पद है, ठीक। उसके बाद a पता ही है, a फिर प्लस n-1, n का मान निकालना है, पता नहीं है n-1 क्या होता है, क्या है, और d, ठीक है। a है 85 प्लस n जो है नहीं पता है -1 और d का मान पता है 5 और tn जो है वो है 715, ठीक है दोस्तों। इसे इधर कर देते हैं, 715 माइनस 85 इक्वल्स टू 5n-5, ठीक। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 0, फिर 630 इक्वल्स टू 5n-5, ठीक है। अब फिर 5 को इधर सब लाएंगे तो हो जाएगा 630 माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू 5n, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 635 और डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 127, यानी कि n इक्वल टू 127 आ गया। अब दोस्तों इसके बाद से बहुत ही आसान है, आपको पता है एस एन इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। हमारे पास a भी है, l भी है, n का मान हमने निकाल लिया है यहाँ पे, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एस एन एन है अपना 127 डिवाइड बाई 2 और a का मान है 85 प्लस l है 715, ये ब्रैकेट में रहेगा, या फिर इसे कर सकते हैं 127 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 800, ये मल्टीप्लिकेशन में इसे आप काट देंगे, ये 400 बाद में जाएगा और जब आप इसे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 50800। तो दोस्तों 84 और 719 के बीच आने वाली सभी वो पूर्णांक है जो 5 से डिवाइड है, उनका योग है 50800, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, ये आपका आंसर है। तो फिर हम अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है पूरा ये ख़त्म कर देंगे पूछे हुए क्वेश्चनों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि कि समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p हो तो सिद्ध करो कि pq पदों का योग 1/2 pq प्लस 1 होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी डिप्लोमा 1997 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों कह रहा है कि पीवां पद q है, यानी कि जो टीपी है उसका मान 1/q है, अर्थात यदि हम इसका प्रथम पद a मान लें और सर्वांतर d मान लें तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/q। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर दोस्तों कह रहा है कि क्यूवां पद 1/p है, अर्थात TQ इक्वल्स टू 1/p, यानी कि a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/p, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, घटाने पर ये a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, p माइनस 1 इन ब्रैकेट d माइनस q माइनस 1 इन ब्रैकेट d इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p, ठीक है। इसे यदि हम d कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा p माइनस q अपन pq, ठीक है। 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा d p माइनस q इक्वल्स टू p माइनस q अपन pq। इस p माइनस q से ये p माइनस q कट जाएगा, तो d का मान जो हो जाएगा 1/pq हो जाएगा। दोस्तों
हमें डी का मान निकल गया, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है ए का मान। ए का मान निकालना है दोस्तों, तो ए का मान हम समीकरण 1 से निकालेंगे। ये यदि हम समीकरण 1 में रखें तो ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस पी माइनस 1, यहाँ पे डी है तो डी का मान हम डायरेक्ट रख देते हैं 1/pq इक्वल्स टू 1/q। तो अब ए के लिए पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/q माइनस पी माइनस 1 डिवाइड बाई पी क्यू। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस पी प्लस 1 डिवाइड बाई पी क्यू। ये p से p कट जाएगा तो आ जाएगा a बराबर 1/pq। ये समीकरण नंबर हम 4 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, a और d का मान निकल गया। अब कह रहा है pq पदों का योग निकालना है। pq पदों का योग 1/2 pq प्लस a होगा, तो निकाल ही लेते हैं। ये हो जाएगा SPQ इक्वल्स टू n/2, यानी कि PQ/2 इन ब्रैकेट 2a, यानी कि 2 इंटू ए का मान रख देंगे 1/PQ, 2 इंटू, फिर प्लस n-1 यानी कि PQ माइनस 1, और फिर इंटू डी यानी कि 1/PQ, PQ ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जगह PQ डिवाइड बाई 2, और फिर ये इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा PQ, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस PQ माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा ये PQ से ये PQ कट जाएगा और ऊपर हो जाएगा PQ प्लस 1, यानी कि 1/2 PQ प्लस 1। और यही दोस्तों आपको सिद्ध करना था कि PQ पदों का योग SPQ प्लस 1/2 PQ प्लस 1 होगा। तो ये सिद्ध हो गया, यानी कि हैंस प्रूफ। ठीक है दोस्तों, ये सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन उतार लेते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि a² b² c² समांतर श्रेणी में हैं तो सिद्ध करें कि 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। दोस्तों ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन दे देंगे और अगले वीडियो में भी नहीं बताएंगे। वो आपको खुद सॉल्व करना है और आप खुद सॉल्व करके बताइएगा। यदि नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा कि नहीं आया। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में उसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी में होंगे, यानी कि माना 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए या 1/a प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये सत्य तब होगा जब 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी बराबर 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस सी है। ये सत्य तभी होगा जब ये होगा। ठीक है, और दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं हम फटाक से। ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, और नीचे हो जाएगा c प्लस ए और एक ब्रैकेट में b प्लस सी, फिर बराबर ये हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में c प्लस ए। c प्लस ए कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा b माइनस, ये c से c कट जाएगा, ये a से a कट जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा b माइनस ए और b प्लस सी नीचे हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा c माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। और दोस्तों त्रिया गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ab माइनस ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा bc माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। ए बी से ए बी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दोस्तों ये तभी सत्य होगा जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में होंगे। और चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये समांतर श्रेणी में है, अर्थात ये भी समांतर श्रेणी में है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला एक और क्वेश्चन है, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन दे दूंगा, आप सॉल्व करके बताइएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्या बताइए जो समांतर श्रेणी में हो और जिनमें पहली तथा तीसरी का योग 12 है तथा पहली और दूसरी का गुणनफल 24 है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं इसे 2 मेथड कर सकते हैं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड है, मान लेते हैं कि जो समांतर श्रेणी की तीनों संख्याएं हैं वो a माइनस डी, फिर a और a प्लस डी है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो कह रहा है प्रश्नानुसार कि पहली तथा तीसरी का योग 12 है, यानी कि a माइनस डी प्लस a+d का योग 12 है। d से d कट जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 12, यानी कि a इक्वल्स टू 6। ठीक है, और फिर कह रहा है कि पहली और दूसरी का गुणनफल 24 है, यानी कि a माइनस डी इंटू a इक्वल्स टू 24, a स्क्वायर माइनस ए डी इक्वल्स टू 24 और a स्क्वायर यानी कि 6 इक्वल दोस्तों हो जाएगा ये 36। ए डी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 24 को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 24 इक्वल टू 6d। ए का मान रख लिया है दोस्तों, 6d हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 इक्वल टू 6d और ये d इक्वल टू 2। ठीक है, a और d का मान निकल गया, हम यहाँ पे रख के समीकरण निकाल सकते हैं। तो पहला हो जाएगा 24 माइनस 2 यानी कि 6 और ये माइनस 2, पहला 4 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा और तीसरा 8 हो जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, दूसरा मेथड हर क्वेश्चन पे नहीं लगता है, केवल इसमें लगेगा, इसीलिए केवल इसी में बता रहे हैं इसे। ये है सेकेंड मेथड। आप इसी को अगर ज़्यादातर यूज करेंगे फर्स्ट मेथड को तो अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आप इसको मेरे ख्याल से केवल इसी या कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि ये तीनों संख्याएं x, y, z हैं। ठीक है, चूंकि ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो पहली और तीसरी का योग 12 है। ठीक है, यानी कि x प्लस जेड इक्वल टू 12। और समांतर श्रेणी में दोस्तों आपने समांतर माध्य निकाला होगा, समांतर माध्य में होता है 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यानी कि इसके जगह पे हम 2y भी लिख सकते हैं, और 2y लिखेंगे तो ये 12 हो जाएगा और y इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब बीच वाले का आंसर आ गया। और फिर कह रहा है कि पहली और दूसरी का गुणनफल 24 है। ठीक है, तो x और y, x इंटू वाई इक्वल टू 24, यानी कि x और y को सॉल्व करेंगे, y का मान 6 रख लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 4। x और y का मान निकल गया। और फिर दोस्तों जब x और y का मान निकल गया, x का मान निकल गया, तो इसका मान हम इस समीकरण में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस जेड इक्वल टू 12, यानी कि z इक्वल टू 8। ठीक है, x इक्वल टू 4 यदि हम समीकरण 1 में रखें इसमें, तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 12 यानी कि z इक्वल टू 8। तो x 4 हो गया, फिर y 6 एंड z 8। दोस्तों आंसर सेम है, हो गया। अब जो एक लास्ट क्वेश्चन है जो हमें आपको देना है, आप घर से करके लाएंगे उसको। ठीक है, तो चलिए उसे बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है जो 2008 में पूछा गया है। यदि ABC समांतर श्रेणी में हैं तो सिद्ध करें कि 1/BC, 1/CA और 1/AB समांतर श्रेणी में होंगे। दोस्तों इसे आपको करके हमें भेजना है इंस्टाग्राम ID पे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है दोस्तों, और मैं इसे अगले वीडियो में भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन अभी पहले बताया हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।